बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन करता चलूं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या फर्क है। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। सिग्मा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लीनियर लाइन के अराउंड मौजूद होती है। अब ये देखें, ये एक एटम है कार्बन का, ये दूसरा एटम है कार्बन का। दोनों एटम के सेंटर को ये लाइन जोड़ रही है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा बॉन्ड की, इस सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस लाइन के अराउंड है। वो लाइन जो दोनों एटम्स को जोड़ रही है, जो दोनों एटम्स को जोड़ रही है लाइन, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस लाइन के इर्द गिर्द मौजूद हैं। हेड टू हेड ओवरलैप, दोनों की क्या है, हेड टू हेड ओवरलैप हुई है। यहाँ पे आप ऐसे समझ लें, दोनों की क्या हुई है, हेड टू हेड ओवरलैप हुई है। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप, और इसमें ओवरलैपिंग एरिया होता है, ठीक है जी। अब पाई बॉन्ड में फर्क देखें। पाई बॉन्ड में कोई भी ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। यहाँ पे पैरेलल ओवरलैप हुई है, दूर दूर है, दूर दूर से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को अलैग स्लैग कर रहे हैं, ठीक है जी। दूर दूर से एक दूसरे को स्लैग स्लैग कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया कोई खास नहीं है, ये है पैरेलल ओवरलैप, ठीक है जी। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मौजूद है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये ज्यादा वो नहीं है, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, ये स्ट्रॉन्गर है। इसमें ओवरलैपिंग एरिया है, ये ओवरलैपिंग एरिया है, इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एक्सपोज है, ठीक है जी। हम मजीद ये देखें कि यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। इन 4 हाइड्रोजन को आप कैसे बना सकते हैं, ये जो 4 हाइड्रोजन है ये ऐसे हैं, 1 2 3 4। ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है जी, और ये तीसरा हाइड्रोजन, ये जो है चौथा हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये इस हाइड्रोजन का सेंटर है, ये इसका, अब यहाँ पे देखें, दो एटम्स को जो लाइन जोड़ रही है, कार्बन के एटम को और हाइड्रोजन के एटम के सेंटर को जो लाइन जोड़ रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लाइन के इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। अब ये देखें, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस लाइन के इर्द गिर्द मौजूद है। फिर ये दो हाइड्रोजन इधर आ जाते हैं, ये देखें, ये, ठीक है जी, और ये लाइन के इर्द गिर्द मौजूद है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके इर्द गिर्द मौजूद है। अब हम इसको समराइज करते हैं। उम्मीद है आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का फर्क समझ में आ गया होगा। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, लीनियर ओवरलैप से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल ओवरलैप से बनता है। वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, पैरेलल, क्योंकि वो एक दूसरे के हेड टू हेड लीनियर ओवरलैप से बनते हैं, ठीक है जी। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग एरिया होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। पाई बॉन्ड हमेशा वीकर बॉन्ड होता है, इसलिए पाई बॉन्ड जो है पैरेलल ओवरलैप से बनता है। और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक्सपोज होता है, इसीलिए पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है। पाई बॉन्ड का ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह क्या है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज होते हैं। जैसे कोई स्पीशी अटैक करने आएगी, वो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर ही अवेलेबल होते हैं और जल्दी से उनका रिएक्शन कैरी आउट हो जाता है। जबकि जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी एक जगह पे कंसंट्रेटेड होती है, उसको तोड़ना हिलाना आसान नहीं होता, इसलिए
सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को छेड़ना इतना इजी नहीं होता जितना इजी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छेड़ना होता है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह जी ये जो है इथीन का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम इंटीटेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इसके अंदर इथीन के अंदर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड इथीन के अंदर कितने हैं? 5। कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5 है। अगर कहा जाए टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो वो 10 है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। अब टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं इथीन के अंदर? पाई बॉन्ड एक ही है, ये है पाई बॉन्ड जो पैरेलल ओवरलैप से बना है। टोटल पाई बॉन्ड 1 है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, तो पाई बॉन्ड 1 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। टोटल पाई बॉन्ड कितना? 1 और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कहा जाए तो वो 6 है, जिसके अंदर उन 6 बॉन्ड के अंदर 5 सिग्मा है। इथीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6 है, इनके अंदर 5 क्या है? सिग्मा, और 1 क्या है? पाई। क्लियर जी। तो यहाँ पे इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एंड होता है। अब इथीन के अंदर भी देखें 2 ट्राइगोन है। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं BF3 की तरफ। इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट